गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 12 का जो लेसन हमने स्टडी कर लिया है, थर्ड थॉट, एक ही पार्ट उसका हमने तैयार किया था। उम्मीद करता हूं आप सभी ने उसको स्टडी कर लिया होगा बहुत अच्छे तरीके से। और जिन्होंने अभी तक स्टडी नहीं किया है वो मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाय उमेश गुरु की प्लेलिस्ट को खोलकर देखें। पहले तो इंग्लिश बाय उमेश गुरु को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद ही प्लेलिस्ट खुलेगी। प्लेलिस्ट में आपको रेनबो के सारे लेसन्स मिल जाएंगे, रेनबो बुक के। थर्ड थॉट भी आपको वहां क्रम से लगा हुआ मिलेगा, तीसरे नंबर पर ही। एक चीज और मैं यहां पे बताना चाहूंगा कि जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो मेरी वीडियोस देखते हैं, तकरीबन 50% व्यूअर्स ऐसे हैं जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। तो उनसे मेरी ये एक रिक्वेस्ट रहेगी, उनको मेरी ये एडवाइस रहेगी कि एक बार मुझे सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद ही आप प्लेलिस्ट खोल पाएंगे। तो सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि बेल आइकन दबाने से क्या होता है, जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करता हूं यूट्यूब चैनल पे, तो जिन्होंने बेल आइकन दबाया है उनके पास सूचना पहुंच जाती है कि आज ये नया वीडियो डला है। वो सब्सक्राइबर जिन्होंने पहले मुझे सब्सक्राइब कर रखा है, तकरीबन 1400 सब्सक्राइबर्स हैं मेरे, और ये आप सभी का सहयोग है कि मेरे बहुत कम समय में 1400 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। उनको भी मैं चाहूंगा कि जिन्होंने बेल आइकन नहीं दबाया था सब्सक्राइब करते टाइम, वो एक बार बेल आइकन दबाएं। कुछ इस तरह का एक चिन्ह बना हुआ आएगा, इस तरह से एक बेल आइकन बना हुआ आता है। चित्र बनाने में मैं थोड़ा सा कमजोर हूं। ऐसे एक बेल आइकन आता है, उस बेल आइकन को दबाने से क्या होगा, नोटिफिकेशन मिल जाती है, सूचना मिल जाती है किसी भी नई वीडियो के डलने की। चलो, उम्मीद करता हूं कि वो 50% व्यूअर्स जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो सब्सक्राइब कर लेंगे। और बेल आइकन को जरूर दबाएं। जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है वो भी बेल आइकन दबा दें, और जिन्होंने नहीं कर रखा वो भी बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे नोटिफिकेशन उनके पास मिल सके। तो थर्ड थॉट्स के क्वेश्चन आंसर वो एक ऐसा पार्ट था जिसमें लेखक चीजों को महंगी खरीदता था और सस्ते दामों में बेचता था। एक बार एक पेंटिंग खरीद ली उसने टर्नर की और उसको 50 पाउंड में बेच दिया था, जबकि 10 सीलिंग्स में खरीदा था। वो वाला लेसन है, एक बार स्टडी कर लेना। देखिए, हु टेल्स द स्टोरी टू द ऑथर, लेखक को कहानी कौन कहता है? द ऑथर्स फ्रेंड। ऑथर्स फ्रेंड टेल द स्टोरी टू द ऑथर। ऑथर का लेखक ही ऑथर को यह कहानी कहता है। When does the narrator give away his artistic articles? लेखक कब अपने सजावटी सामानों को बेच देता है? The narrator, प्रश्न की लाइन लेकर चलते हैं, gives away his artistic article articles when he is tired of them, जब वो उनसे ऊब जाता है, उन सजावटी सामान से जब वो ऊब जाता है, टायर्ड ऑफ, तो उनको वो दे देता है, गिव अवे, बेच देता है। What price did the narrator get from the buyer for the drawing? नरेटर, लेखक को कितनी कीमत मिली थी उस चित्र की खरीदार से? तो यहां पे हम लिखे हैं, द नरेटर गॉट, कितनी मिली थी? 50 पाउंड्स फ्रॉम द बायर, from the buyer for the drawing। तो आधी लैंग्वेज तो हमारी प्रश्न की रहती है जवाब देते समय। नरेटर गॉट 50 पाउंड्स, 50 पाउंड्स मिले थे उसको फ्रॉम द बायर, खरीदार से, फॉर द ड्रॉइंग, जिसने वो चित्र खरीदा था उससे 50 पाउंड मिले थे। डिड द नरेटर गो टू द मार्केट विद द इंटेंशन ऑफ बाइंग द पेंटिंग, क्या लेखक बाजार में
चित्र खरीदने के इरादे से गया था। हाउ डिड ही हैपन टू बाई इट, कैसे खरीद लिया उसने उस चित्र को, कैसे खरीदा। पहले तो क्या वो इस इरादे से गया था, नो, एक तो ये हो गया नो। दूसरा, हाउ डिड ही हैपन टू बाई इट, कैसे खरीदा। द ओनर ऑफ द पेंटिंग, चित्र का मालिक डिड नॉट नो, नहीं जानता था, अबाउट द ओरिजिनलिटी, ओरिजिनलिटी ऑफ द पेंटिंग। So he sold it. He sold it at the cheapest price. To the narrator. तो इसका आंसर हमने लिखा नो, पहले का तो नो हो गया। डिड द नरेटर गो टू द मार्केट विद द इंटेंशन ऑफ बाइंग द पेंटिंग, क्या चित्र खरीदने के इरादे से बाजार गया था, नो, नहीं। अब दूसरे का देखिए, हाउ डिड ही हैपन टू बाई इट, कैसे खरीदा उसने। द ऑनर ऑफ द पेंटिंग डिड नॉट नो, पेंटिंग का जो मालिक था वो नहीं जानता था अबाउट द ओरिजिनलिटी ऑफ द पेंटिंग, पेंटिंग की सच्चाई के बारे में नहीं जानता था। सो ही सोल्ड, इसलिए उसने बेच दिया था इट, पेंटिंग को, एट द चीपेस्ट प्राइस, सस्ती कीमत पर बेच दिया था, किसको, टू द नरेटर। तो इस तरह से नरेटर ने उसको खरीदा था चीपेस्ट प्राइस पे। अगला प्रश्न हम लिखेंगे पांचवा। आज देखें आप, वाई डिड द डीलर सेल द ड्रॉइंग सो चीपली टू द नरेटर, व्यापारी ने लेखक को वो चित्र सस्ते में क्यों बेच दिया था। प्रश्न नंबर 5 का आंसर लिखें, because dealer did not know, because the dealer did not know the originality of the painting. Turner's name was written in initials. So he sold it at cheap price. क्योंकि डीलर को नहीं पता था वास्तविक पेंटिंग के बारे में। टर्नर का जो नाम था वॉज रिटन इन इनिशियल्स, प्रारंभिक अक्षरों में लिखा हुआ था, इनिशियल्स हुए पड़े थे उस पे, उसको नहीं पता था कि ये टर्नर के साइन है। सो ही सोल्ड इट एट चीप प्राइस, सस्ते दामों में बेच दिया था। वाई डिड द नरेटर फील सो डिलाइटेड एंड प्राउड आफ्टर सेलिंग द पेंटिंग, पेंटिंग को बेचने के बाद लेखक बहुत ही प्रसन्न और बहुत ही गर्व महसूस क्यों किया। बिकॉज it was the first time in his life that
goddess of business. Goddess of business was happy with him. And he earned a profit of £49 and 10 shillings. पहली बार जो व्यापार की देवी उस पर खुश हुई थी, एंड ही अर्न, और उसने कमाया था अ प्रॉफिट ऑफ 49 पाउंड्स, 49 पाउंड्स और 10 सीलिंग्स का प्रॉफिट उसने कमाया था. वाई डज द नरेटर थिंक, लेखक क्यों सोचता है दैट द डीलर शुड गेट अ पार्ट ऑफ द प्रॉफिट ही हैड अर्न, कि जो लाभ उसने कमाया है उसमें से हिस्सा व्यापारी को दे दिया जाना चाहिए, ऐसा क्यों सोचता है? बिकॉज he thinks that dealer showed good behavior. So he should also return the same kindness by sending a part of profit. He should also return the same kindness by sending a part of profit. Because he thinks, वह सोचता है द डीलर शोड गुड बिहेवियर, कि व्यापारी ने अच्छा व्यवहार दिखाया था, सो इसीलिए ही शुड ऑल्सो रिटर्न, उसे भी वापस लौटाना चाहिए द सेम काइंडनेस, उसी दयालुता को, उसी व्यवहार को वापस लौटाना चाहिए बाय सेंडिंग अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट, एक हिस्सा दे करके लाभ का. इन हिज मूड ऑफ इलेशन, प्रसन्नता के मन में, व्हाट डिड द राइटर राइट इन द फर्स्ट नोट टू द डीलर, डीलर को जो पहला नोट लिख रहा था, क्या लिखा उसने? ही रोट दैट, उसने लिखा कि दैट द पोटेंशियल टर्नर टर्नर्स पेंटिंग had turned out to be authentic. उसने लिखा कि जो संभावित टर्नर का चित्र था, had turned out to be authentic, वो सच्चा साबित हुआ था. So he was sending half, चलो the potential turner's painting had turned out to be authentic. So narrator earned
a profit. Now he wanted to share half of the proceedings. दिख नहीं रहा होगा. So narrator earned a profit. Now he wanted to share half of the proceedings. Now he wanted to share half of the proceedings. अब वो आधा लाभ बांटना चाहता था उसके साथ, ऐसा कुछ उसने लिखा. क्वेश्चन नंबर 6 हम लिखेंगे. Which habit of the storyteller leads him to examine and re-examine his idea of sending a part of the profit to the dealer? कि कहानी कहने वाले की कौन सी आदत उसे लेके जाती है परीक्षण करने के लिए और पुनः परीक्षण करने के लिए अपने विचारों का, ऑफ सेंडिंग ए पार्ट ऑफ द प्रॉफिट, कि जो वो हिस्सा भेजना चाहता था डीलर को लाभ का, उसे विचार के परीक्षण को कौन सी आदत उसकी इस ओर लेके जाती है. हिज हैबिट ऑफ थिंकिंग, his habit of thinking in loneliness takes the storyteller, या leads इसमें लिखा हुआ है, leads the storyteller to examine and re-examine his ideas. What did the narrator do when sleep did not come to him? जब नींद उसे नहीं आई थी तो लेखक ने क्या किया? He started to think about the errors of his life. उसने सोचना प्रारंभ किया अपने जीवन की गलतियों पर. He put the letter which he wanted to send to dealer under examination and cross examination. तो ही स्टार्टेड टू थिंक, उसने सोचना प्रारंभ किया अबाउट द एरर्स ऑफ हिज लाइफ, अपने जीवन की गलतियों पर. ही पुट द लेटर, उसने उस पत्र को, विच ही वांटेड टू सेंड, जिसे वो भेजना चाहता था, टू द डीलर, व्यापारी के लिए, उस पत्र को रखा अंडर एग्जामिनेशन एंड क्रॉस री एग्जामिनेशन. क्रॉस कर देता हूं, चलो. परीक्षण और पुनः परीक्षण के लिए उस पत्र को रखा. ही ऑल्सो read a story from the book, उसने कहानी भी पढ़ी थी पुस्तक में से. अच्छा, why does the narrator term the bargaining as a straightforward matter? लेखक सौदेबाजी को एक सीधा सीधा तथ्य क्यों कहता है बिटवीन डीलर एंड कस्टमर, ग्राहक और दुकानदार के बीच में? बिकॉज
because a dealer wants to get as much as dealer wants to extort कर देते हैं, extort ऐंठना, because a dealer wants to extort as much as he can and a buyer having paid is under no obligation to the dealer. तो क्योंकि डीलर जितना ऐंठना चाहता है, जितना खींच सकता है खींचता है बायर से, और खरीदने वाला भी हैविंग पेड चुकाने के बाद इज अंडर नो ऑब्लिगेशन, कोई दायित्व नहीं रह जाता टू द डीलर, डीलर के प्रति. ही wants to console himself he wants to console his soul by saying that, ऐसा कहकर वो अपनी आत्मा को तसल्ली देना चाहता है, क्योंकि पहले तो वो आधा देना चाहता था, आधे से फिर 10 पे आ गया, 10 से 5 पे आ गया, 5 पे से 1 पॉइंट देना चाहता है, और फिर वो 1 पॉइंट को भी नहीं देता है. तो ऐसा कहकर कि भाई जितना एक व्यापारी खरीदार से जितना ऐंठना चाहता है उतना वो ले लेता है, एज मच एज, बिकॉज अ डीलर वॉन्ट्स टू एक्सटॉर्ट एज मच एज ही कैन, जितना वो ऐंठ सकता है उतना वो ऐंठना चाहता है. और खरीदार भी क्या करता है, एक बार चुकाने के बाद कोई दायित्व नहीं रहता उसका डीलर के प्रति. ही वॉन्ट्स टू कंसोल हिज सोल, वो अपनी आत्मा को तसल्ली देना चाहता है बाय सेइंग दिस, ऐसा कह करके. तो ये क्वेश्चन आंसर हो गए थर्ड थॉट के. अगला वीडियो में जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ के क्वेश्चन आंसर्स आपको डालने वाला हूं, उसके बाद पॉइंट्स के क्वेश्चन आंसर्स में डालूंगा. लेकिन एक शर्त है, जिन व्यूअर्स ने मुझे सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, ऐसे तकरीबन 1300 व्यूअर्स हैं, प्लीज वो सब्सक्राइब कर लें और प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी उनकी. और सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं. जिन्होंने पहले भी सब्सक्राइब कर रखा है वो भी बेल आइकन दबा लें, क्योंकि अब जैसे ही इस वीडियो को मैं अपलोड करूंगा यूट्यूब पे, तो जिन्होंने बेल आइकन दबाया है उनके पास सूचना पहुंच जाएगी अपलोड होते ही. तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का.